Hello बच्चों, I am Hitendra Yadav and today I am in front of you for discussing question number 12 of exercise 5.2. So first of all we will read this question carefully, then after we will judge what we have to find. Here in this question, two APs have the same common difference. इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि कोई दो एपी है, अलग अलग एपी है, ठीक है, बट दे हैव द कॉमन सेम डिफरेंस, मतलब उनका जो डी है, डी की वैल्यू क्या है, दोनों एपीज की क्या है, सेम है. एंड आगे अगर इसको फर्दर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देन व्हाट वी गॉट, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100. कह रहा है अगर दोनों एपीज की अगर हम 100 टर्म्स फाइंड आउट कर ले किसी तरीके से, तो हमें क्या मिल जाता है, उनका जो डिफरेंस होता है, मतलब अगर एक एपी को दूसरे एपी में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें जो उनका डिफरेंस मिलता है वो हमें मिलता है 100. फिर कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. हमसे पूछा गया है कि जो इनकी 1000 टर्म होगी उनका डिफरेंस क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हेयर द टू एपीज आर देयर एंड दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस. वी विल एज्यूम दिस कॉमन डिफरेंस एज डी एंड सेम कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ एपी. हमने एज्यूम कर लिया जो डी है वो सेम रहेगा, कॉमन डिफरेंस दोनों एपीज के लिए. दो अलग अलग एपी है, अब हमें क्या है, दो एपी है, उन दोनों एपीज का हमें ये तो कह दिया कि जो कॉमन डिफरेंस है वो तो सेम है, वो हमने एज्यूम कर लिया वो डी है. अब हम क्या करेंगे, इनकी जो फर्स्ट टर्म होगी दोनों की अलग अलग होगी. तो लेट्स एज्यूम फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी. जो हम पहली एपी मान रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म हमने क्या एज्यूम करी, उसकी फर्स्ट टर्म हम वैसे तो हम मेनली ए एज्यूम करते हैं, लेकिन अब इस केस में हमने क्या है, उसके फर्स्ट टर्म हमने A1 एज्यूम कर ली. आप कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मेनली हम ए से डिनोट करते हैं, तो हमने यहाँ पे A1 कर ली और एज्यूम करी है हमने, क्योंकि दो अलग अलग एपी है तो अब ए तो कॉमन हो गया और अलग अलग एपीज को फर्स्ट टर्म को हमें डिनोट करना है. और सेकंड जो एपी होगी उसकी भी फर्स्ट टर्म हमने किससे डिनोट करी, A2 से. फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी इज A2. हमने दोनों एपी की फर्स्ट टर्म एज्यूम कर ली और कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है. अब क्या कह रहा है, टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस हमने एज्यूम कर लिया. देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों एपीज की हमें 100 टर्म निकालनी है. तो हम जरा फर्स्ट एपी की 100 टर्म फाइंड आउट करते हैं. अगर फर्स्ट एपी की बात करें उसकी 100 टर्म क्या हो जाएगी, अगेन अपना फॉर्मूला जो था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D से फाइंड आउट होगा. तो ये हो जाएगा आपका एक की वैल्यू यहाँ पे, हम जब फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एपी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एपी के अंदर जो उसकी 100 टर्म हो जाएगी वो क्या होगी, जो फर्स्ट एपी के अंदर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमने एज्यूम करी है यहाँ पे A1. देन आफ्टर इसके अंदर हम क्या, हमने आता है N-1 हेयर, वट N इज हेयर 100, सो इट विल बिकम 99. और कॉमन डिफरेंस जो था दोनों का सेम था, तो हेयर वी विल टेक D. आई होप आपको ये समझ आ गया हो डायरेक्टली भी मैंने कैसे किया. एंड वी एज्यूम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट. देन आफ्टर सेम एज, क्योंकि इसने डिफरेंस पूछा है तो सबसे पहले हमें दोनों एपीज का 100 टर्म फाइंड आउट करनी है. सेकंड एपी की 100 टर्म, तो सेकंड एपी की हो जाएगी हमारी 100 टर्म A100. अब यहाँ पे जो फर्स्ट डिफरेंस था सेकंड एपी के अंदर, हमने फर्स्ट टर्म थी वो हमने एज्यूम करी थी A2, तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी A2 अगेन N-1 के फॉर्मूले, क्योंकि हम 100 टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. सेकंड एपी की वो हो जाएगी 99D. हमने इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है. अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम देखें द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दो एपी है उनके 100 टर्म्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वो हमें मिलता है 100 मिलता है. तो अगर हम इन दोनों एपीज के 100 टर्म का अगर डिफरेंस लेते हैं, फर्स्ट एपी का और सेकंड एपी का, तो हमें जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा था इन दोनों के 100 टर्म का हमें डिफरेंस लेना है. तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी. सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी सेकंड एपी की जो 100 टर्म है उसमें से अगर हम फर्स्ट एपी की 100 टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो सेकंड एपी है उसकी 100 टर्म क्या है, A2 प्लस 99D. तो ये है A2 प्लस 99D. उसके बाद जो फर्स्ट एपी है उसको माइनस करना है सेकंड एपी की 100 टर्म में से, तो ये आ जाएगा अभी पूरी एक चीज़ है तो पूरी ब्रैकेट में आ गई, जो हो गया हमारा A1 प्लस 99
डी। और इसमें साफ साफ दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ये जो दोनों एपी है उनके अगर 100 टर्म लेते हैं तो और उनका डिफरेंस करते हैं हम, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है 100 मिलता है, तो वो ये हो जाएगा हमारा 100। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर ही 2-3 बार पढ़ोगे तो उसके अंदर ही आंसर छिपा होता है, उससे हमें पता चल जाएगा। 2 बार या 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे वहीं से हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि हमें इसके अंदर क्या करना है। तो अब इसकी ब्रेसेस को ओपन करेंगे अगेन वैसे ही, तो हो जाएगा a + 99 d माइनस a1 माइनस 99 d इज इक्वल टू 100। अब क्या है 99d से 99d कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एडिशन का सब्ट्रैक्शन का, तो हमें मिल गया a2 माइनस a1, ये हमें मिल गया और इसकी वैल्यू क्या है 100, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 3। तो इससे हमें पता चल गया अगर a2 माइनस a1 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 100 आएगा। अब आगे क्वेश्चन ये तो हमें एक इक्वेशन पता चली है, लेकिन अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो साफ सी बात है, 2 एपी है, इन दोनों एपीज की हमें 1000 टर्म फाइंड आउट करनी है और अगेन उनका ही डिफरेंस फिर फाइंड आउट करना है कि उनका डिफरेंस होगा क्या, क्या हमें डिटरमाइन करना। तो साफ है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट एपी की 1000 टर्म फाइंड आउट करनी है, फिर सेकंड एपी की 1000 टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सेकंड एपी फर्स्ट एपी की 1000 टर्म हमें मिल गई a1, क्योंकि इसकी फर्स्ट एपी फाइंड आउट करें तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1 प्लस 99d n-1 के फॉर्मूले, उसके इक्वेशन हमने कह दिया इक्वेशन 4। सेम है सेकंड एपी की जो हमें 1000 टर्म मिलेगी वो हमें मिलेगी 1000, और वो अगेन क्योंकि सेकंड एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम करी थी वो a2 एज्यूम करी थी, वही n-1d के फॉर्मूले, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो वो आ गई 99d। अगेन जैसे कि उसके अंदर हमने करा था, क्योंकि इसने 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा है, तो अगेन हम जो सेकंड एपी की 1000 टर्म है उसमें से जो फर्स्ट एपी की 1000 टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इनका डिफरेंस पूछा है और वो डिफरेंस करके हमें लाना है, तो हम वो डिफरेंस कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे। सो वी राइट हेयर बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन 5th। जो हमारी इक्वेशन 4th थी, इक्वेशन 4th जो थी उसमें से उसको हम इक्वेशन 5th में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें 1000 टर्म का डिफरेंस ये, तो हमें क्या मिल जाएगा जो इक्वेशन, सो वी गॉट a2 प्लस 99d माइनस, क्योंकि हमें जो इक्वेशन 4th है वो माइनस करिए इक्वेशन 5th में से, इक्वेशन 4th की आ गई और ये पूरी एक ही टर्म है तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया। इसके बाद अगर हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है a2 प्लस 99d। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस a1 माइनस 999d। इसको अगर हम देखते हैं तो ये एडिशन का 99d है और ये सब्ट्रैक्शन का, दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमें मिल गया a2 माइनस a1। तो मतलब इसकी जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा हमारे a2 माइनस a1 के। अब हम इसको हम देख सकते हैं, इसको अगर हम देखते हैं a2 माइनस a1 की जो वैल्यू आई थी तो वो आई थी बाय इक्वेशन। तो अगर हम पीछे के इक्वेशंस में अगर हम देखते हैं a2 माइनस a1 की वैल्यू हमें क्या मिली थी, तो a2 माइनस a1 की जो वैल्यू मिली थी हमें वो मिली थी 100। जो अगर जब इनकी 100 टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया था वो हमें 100 मिली थी a2 माइनस a1, और उसको हमने माना था इक्वेशन 3rd, तो हम लिख सकते। सो बाय इक्वेशन 3rd व्हाट वी गेट a2 माइनस a1 वैल्यू ऑफ a2 माइनस a1 इज 100। तो अब हमने क्योंकि हमने इसकी 1000 टर्म पहले फाइंड आउट करी थी सेकंड एपी की और उसके बाद फर्स्ट एपी की, और सेकंड एपी में से फर्स्ट एपी की 1000 टर्म को हमने माइनस किया, उसके बाद हमें a2 माइनस a1 आया था हमारे लास्ट में, और a2 a1 की वैल्यू हमारी इक्वेशन 3rd से क्या निकली थी 100 निकली थी। तो हमें ये क्लियर पता चल गया कि जो इसकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस होगा इन एपीज़ का, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा और एपी के फर्स्ट टर्म अलग अलग रहेगी, तो उनका जो 1000 टर्म का जो कॉमन जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा 100 ही आएगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, सो उसके बाद हम लास्ट में लिख देंगे सो 100 इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो इनकी जो 1000 टर्म होगी उनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या मिलेगा 100 ही मिलेगा। और उसके बाद इसके अंदर